देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है इंदौर और अब इंदौर महानगर का स्वरूप ले चुका है। लिहाजा अब महानगर के स्वरूप को देखते हुए इंदौर के लिए मास्टर प्लान बनाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं दीपक यादव। आज पड़ताल में हम जानने की कोशिश करेंगे कि साल 2035 तक इंदौर का स्वरूप कैसा होगा। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी होने के साथ ही स्वच्छता में नंबर 1 मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है इंदौर, जो तेजी से महानगर का आकार लेता जा रहा है। शहर की अधोसंरचना को बेहतर बनाने और सुनियोजित विकास के लिए शहर के लिए नए मास्टर प्लान की कवायद शुरू हो चुकी है। ये मास्टर प्लान आगामी 2035 तक के लिए तैयार किया जा रहा है। 15 साल पहले 2021 के लिए मास्टर प्लान की नींव रखी गई थी, जिसकी मियाद 1 जनवरी 2022 को पूरी हो चुकी है। लिहाजा इंदौर के बढ़ते दायरे और आबादी के मद्देनजर मास्टर प्लान 2035 तक के लिए तैयार होगा। मास्टर प्लान को लेकर बैठकों का दौर जारी है। इसके लिए शहर के 40 अलग अलग संस्थाओं ने अपनी स्टडी रिपोर्ट बनाकर जिला प्रशासन को सौंप दी है। इस वक्त इंदौर का दायरा चारों दिशा में बढ़ रहा है। तेजी से विकसित हो रही कॉलोनियां खासतौर पर उज्जैन रोड, धार रोड, नेमावर रोड, देवास रोड और महू क्षेत्र में विकसित हो रही हैं। इसके लिए मास्टर प्लान में 79 गांवों को जोड़ने का प्रावधान भी रखा गया है, जिसके दावे आपत्तियां ली जा रही हैं। शहर की नीड्स जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं साल पर साल, उस प्रकार से थोड़ा रेजिलिएंट होना चाहिए उस समय की कमर्शियल नीड्स को या ट्रेडिंग नीड्स को या इकोनॉमिक नीड्स को भी कैटर करने के लिए मास्टर प्लान, क्योंकि ये मूलतः ये व्यावसायिक नगरी है। ये तो इन सब को ध्यान में रख करके मास्टर प्लान को एक चर्चा काफ़ी विस्तृत हुई है। केस बाय केस पे वहाँ की डिमांड, वहाँ की आवश्यकता प्लस वहाँ की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो हो चुकी हैं इस मास्टर प्लान की चौड़ाई जो अभी मेंशन थी 21 वाले मास्टर प्लान में, सबको देखते हुए एक बैलेंस निर्णय लेना होगा उसमें। इंदौर शहर में 2021 का मास्टर प्लान ही पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से कई अवैध कॉलोनियों का निर्माण हुआ है। इन कॉलोनियों को फिर से वैध करना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा एयरपोर्ट के विस्तार और रेलवे स्टेशन के विस्तार को लेकर भी खासी दिक्कतें भविष्य में आने वाली हैं। लिहाजा नए मास्टर प्लान में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि शहर में बुनियादी सुविधाओं की कमी न हो। सीवरेज सिस्टम, वाटर सप्लाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ ही सुनियोजित विकास की राह पर शहर आगे बढ़ सके, इसका प्रयास किया जा रहा है। जो मास्टर प्लान में जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जो भी घटक हैं उसमें, उन सभी घटकों से बात हो रही है और हुई भी है। लगभग अधिकांश लोगों से बात हुई है, क्या व्यापारी संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, अन्य औद्योगिक संगठन हो, इंडस्ट्री वाले हों, इन सबसे अलग अलग से हमारे अधिकारियों ने बात की है और उन्होंने जो सुझाव दिए हैं उन सुझाव पे काम चल रहा है। तो ये 2 सेक्टर हैं, एक तो जो जनता चाहती है वो, और दूसरा जो अभी वर्तमान में है उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करना, उसको लेके एक प्रोसेस चले, उसकी प्रक्रिया है। एक अधिकारी स्तर पे वो बनेगा, वो ड्राफ्ट जनप्रतिनिधियों के और जनता के बीच में जाएगा, उनसे सुझाव आपत्ति, उसके लिए एक समिति बनेगी, उसमें सुझाव आपत्ति सुनी जाएगी और सुझाव आपत्ति पे समिति अपना प्रतिवेदन देगी और फिर वो शासन के पास जाएगा। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि मास्टर प्लान जल्दी बनना चाहिए, उसको लेकर हम तेजी से काम कर रहे हैं। अलग अलग संस्थाओं से मिले सुझाव और स्टडी रिपोर्ट के आधार पर भविष्य के मास्टर प्लान की तैयारी तो की जा रही है, लेकिन इसे लागू करना भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि नए मास्टर प्लान को लेकर अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों में एक आम राय नहीं है। पंद्रह साल पहले 2021 के लिए इंदौर शहर का मास्टर प्लान तैयार किया गया था।
लेकिन इन 15 सालों में ये मास्टर प्लान पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया और अब शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या और शहर के बढ़ते हुए दायरे को देखते हुए 2035 के लिए मास्टर प्लान की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इस मास्टर प्लान को लेकर भी कई तरह के विरोधाभास हैं। समय के साथ महानगर का रूप ले चुके इंदौर के लिए मास्टर प्लान 2035 की तैयारियां की जा रही है। तैयारियों के मद्देनजर शहर के जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध जनों से उनके सुझाव लिए जा रहे हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है। शहर के विकास के लिए शहर की विभिन्न 40 संस्थाओं ने अपनी स्टडी रिपोर्ट भी तैयार की है, जिसे अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को सौंपा है। इस रिपोर्ट में 2021 के मास्टर प्लान में आई विसंगतियों को दूर करते हुए कई तरह के सुझाव दिए गए हैं। वहीं कई मामलों में यह स्टडी रिपोर्ट अधिकारियों की मंशा के विपरीत है। इसे इंदौर उत्थान अभियान का नाम दिया गया है। स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक मास्टर प्लान महानगरीय पृष्ठभूमि के मद्देनजर होना चाहिए। 2035 में इंदौर की जनसंख्या 50 लाख से ज्यादा हो जाएगी। 9000 वर्ग किलोमीटर में इंदौर के चारों ओर विस्तार का प्रारूप तैयार किया गया है। शहर के हिसाब से 1690 वर्ग किलोमीटर में चौतरफा विकास हो। मेट्रो, विज्ञापन, पार्किंग, टीओडी की नीतियों का एकीकरण होना चाहिए। इंदौर शहर की सबसे बड़ी चुनौती पार्किंग की है। मास्टर प्लान में पर्याप्त पार्किंग स्थान अनिवार्य किया जाना चाहिए। विशेष योजनाओं का प्रावधान होना चाहिए। मिक्स लैंड यूज का प्रावधान हो, जिससे ज्यादा अतिक्रमण को हटाना न पड़े। ट्रैफिक, अधोसंरचना, अनाज मंडी, औद्योगिक और लॉजिस्टिक में सुधार किया जाए। टीओडी का जो है प्रावधान के अनुसार मास्टर प्लान बनना चाहिए। इसके अलावा ग्रीन बिल्डिंग के प्रावधान के अनुसार होना चाहिए। प्लाटों का शिफ्ट करने का प्रावधान होना चाहिए और उसके साथ ही पार्किंग का बहुत बड़ी समस्या है, उसकी क्या नीति होनी चाहिए, यह भी हमने सुझाव में दिया है। इस तरह ही हमारे जो जितने भी धरोहरें हैं उन सबको कैसे संचालित किया जाए। इंदौर जो है एक पर्यटन का मुख्य केंद्र बन सकता है अगर हमने अपनी धरोहरों को संभाला, हमारे जलाशयों को हमने ठीक तरह डेवलप किया, उनका संचालन संधारण किया, तो इंदौर अपने आप में न केवल सेंट्रल इंडिया का बल्कि देश का जो है द्वितीय श्रेणी का सबसे सर्वश्रेष्ठ महानगर बन सकता है। और ये बताना चाहता हूँ मैं कि अब दुनिया के सारे देश अपने निवेश करने के लिए हिंदुस्तान में द्वितीय श्रेणी के महानगरों की ओर आकर्षित हो रहे और वो वहीं जाएंगे जहाँ पर अच्छी आधारभूत संरचना है। और वह आधारभूत संरचना इंदौर में शासन के सहयोग से संभावित है। नए मास्टर प्लान के तहत इंदौर के आसपास के 79 गांव को भी इंदौर की सीमा में जोड़ने के प्रावधान हैं, जिसे लेकर दावे आपत्तियां ली जा रही है। 2021 के मास्टर प्लान में भी 29 गांव को नगर निगम सीमा शामिल किया जाना था, लेकिन इन गांव में अब तक विकास नहीं पहुंचा है, जिसे लेकर मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। वहीं अब 79 गांव को लेकर कैसे कवायद हो पाएगी, सवाल यही है। मास्टर प्लान बनता है व्यवस्थित जीने के लिए, खुला वातावरण देने के लिए और भौगोलिक और आर्थिक गतिविधियों को जिंदा रखने के लिए। इसीलिए उसमें मास्टर प्लान में आप देखोगे सर्किडीज के उसमें तो सबसे ज़्यादा जोर दिया गया शिक्षा और चिकित्सा पर। इसीलिए इंदौर एक मेडिकल हब बना है और हम अब उल्टा चल रहे हैं। हमें इन्हें मूल बातों पर ध्यान देना पड़ेगा और मूल आधारों को लेकर इंदौर की जनसंख्या को डाइल्यूट करने का प्लान करना पड़ेगा। जब तक डाइल्यूट नहीं करेंगे तब तक आप ये सीवरेज, रोड चौड़े करना, ट्रैफिक, इन विषयों में उलझते रहोगे और ये ऐसे ही चलता रहेगा। फिलहाल शहर के समुचित विकास के लिए मास्टर प्लान को लागू करने की तैयारियां तो की जा रही है, लेकिन मास्टर प्लान को लेकर विभिन्न संस्थाएं और प्रबुद्ध जन एक मत नहीं हैं। इसी वजह से अधिकारी जिस मंशा और जिस तरीके से मास्टर प्लान लागू कराना चाहते हैं, उसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
इंदौर के बढ़ते हुए दायरे को देखते हुए इंदौर नगर पालिका निगम की सीमा में 29 गांवों को जोड़ा गया था। हालांकि इन 29 गांवों तक अब तक विकास नहीं पहुंच पाया है। वहीं अब नए मास्टर प्लान में उन 80 गांवों को जोड़ने की कवायद शुरू हो चुकी है, जिन्हें लेकर दावे आपत्ति मांगे जा रहे हैं। इंदौर में मेट्रो ट्रेन आकार ले रही है, तो वहीं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर प्रणाली भी लागू कर दिया गया है, जो ये बताता है कि इंदौर अब महानगर का स्वरूप ले चुका है। लिहाजा अब इस शहर का मास्टर प्लान भी महानगरीय स्वरूप में होना चाहिए। इंदौर को मेट्रो सिटी में शामिल करने के लिए मेट्रो ट्रेन की नींव रखी जा चुकी है। कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू कर दी गई है। साथ ही भविष्य में इंदौर को देखते हुए नए मास्टर प्लान बनाने की कवायद शुरू की जा चुकी है, क्योंकि 15 साल पहले साल 2021 तक के मास्टर प्लान को लागू किया गया था, जो कि 1 जनवरी 2022 को खत्म हो चुका है। हालांकि 2021 का मास्टर प्लान भी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया है, लेकिन इंदौर की जनसंख्या और शहर के बढ़ते हुए दायरे के मद्देनजर नए मास्टर प्लान को लागू किया जाना बेहद जरूरी है। भविष्य के मास्टर प्लान फुल प्रूफ बनाने के लिए कई कवायदें करनी होगी, जिसे लेकर लगातार जनप्रतिनिधि और उद्यमी आवाज उठा रहे हैं। स्वच्छता में देश का सबसे नंबर 1 शहर है इंदौर, लेकिन ट्रैफिक के मामले में उतना ही पिछड़ा हुआ ये शहर है। और इसी वजह से अब मास्टर प्लान में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि जब शहर का दायरा बढ़ेगा तो ट्रैफिक व्यवस्थाएं कैसी होगी, सीवरेज की व्यवस्थाएं कैसी होगी और सड़कें कैसी होंगी। दरअसल अभी भविष्य की प्लानिंग नहीं होने के चलते पहले सड़कें बनाई जाती हैं और फिर सड़कों को खोद दिया जाता है। फिर सीवरेज और पानी पाइपलाइन डाली जाती है, जिसकी वजह से सरकारी पैसे का नुकसान तो होता ही है, साथ ही जनता भी परेशान होती है। लिहाजा अब जलमल बोर्ड बनाए जाने की मांग उठने लगी है, जिससे इलाके में सड़क निर्माण किया जाए तो पहले ही सीवरेज और पेयजल की पाइपलाइन के लिए प्लानिंग की जा सके। इंदौर शहर का मास्टर प्लान काफ़ी समय पहले बना था, लेकिन फिर से 2035 तक का मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। उसमें 29 गांव भी शामिल थे, अभी 79 गांवों को इसमें ले रहे हैं और पूरा सुनियोजित तरीके से इंदौर शहर का विकास हो, ये सभी इंदौर शहर के सभी गणमान्य लोगों ने भी अपने अपने सुझाव दिए हैं। सभी जनप्रतिनिधि से भी सभी सुझाव लिए जा रहे हैं किस तरह से इंदौर शहर का मास्टर प्लान हो, ताकि इंदौर का विकास बहुत अच्छे तरीके से हो सके। और हमारी एक बैठक हो चुकी है जनप्रतिनिधियों की प्रशासन के साथ। आगामी और कई सारी बैठकें होंगी, उसमें तय होगा कि किस जगह क्या होना चाहिए। प्रदेश में इंदौर मतलब अपना इंदौर शहर पूरे मध्य प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। वो इसको देख करके ही मतलब सारे दूसरे जो शहर हैं उससे प्रेरणा लेते हैं। अगर मास्टर प्लान अगर अपना लंबे समय तक खिंचता है और नहीं हो पाता है तो शहर का जो व्यवस्थित विकास होना चाहिए। मास्टर प्लान क्या है, एक दिशा देता है, कहाँ पर 100 फीट की रोड होना चाहिए, कहाँ पर गार्डन होना चाहिए, कहाँ पर एजुकेशन हब होना चाहिए या सार्वजनिक उपयोग की चीज़ होना चाहिए, और ये सब डिसाइड उसके अंदर हो जाती है। जैसे ही मास्टर प्लान अपना मंजूर होता है, मंजूरी के बाद तुरंत वो जो लोग भी ज़मीन प्राइवेट लोग करें या शासकीय की एजेंसी करें, चाहे इंदौर विकास प्राधिकरण हो, चाहे हाउसिंग हो या अन्य एजेंसी जो भी हैं, तो उस शहर को उस तरह से विकसित करती हैं। अब क्या होता है, जैसे मास्टर प्लान में देरी होती है तो बेतरतीब विकास शुरू हो जाता है, अवैध कॉलोनी कटना शुरू हो जाती है या अवैध ढंग से वो हो जाता है। अगर तत्काल मास्टर प्लान बन जाए और मास्टर प्लान मंजूर हो जाए तो निश्चित है कि फिर आने वाले समय के अंदर प्रशासन और एजेंसियां सब मिल के ताकत से अगर रोके तो अवैध निर्माण मतलब व्यवस्थित, जहां आवास हो तो आवास होना चाहिए, जहां पर ग्रीन बेल्ट हो तो वहाँ ग्रीन बेल्ट बनना चाहिए। ऐसे तमाम सारी चीज़ें जो मास्टर प्लान में अपन दर्शाते हैं वो चीज़ होना चाहिए। नए मास्टर प्लान 2035 में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भी जोर दिया जा रहा है। हालांकि इंदौर में प्रदेश के अन्य शहरों के मुकाबले बेहतर स्वास्थ्य सुविधा है, लेकिन ये भी नाकाफी है। भविष्य में इंदौर की जनसंख्या और शहर के बढ़ते स्वरूप को देखते हुए ट्रॉमा यूनिट बहुत जरूरी है, क्योंकि इंदौर जिला कई हाईवे से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य सुविधाएं शहर के भीतरी इलाके में हैं, लेकिन आउटर इलाके में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं।
जिसे और ज्यादा बेहतर बनाने की जरूरत है। इसी वजह से नए मास्टर प्लान में स्वास्थ्य सुविधाएं और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए जोर दिया जा रहा है। जब तक यहाँ आता है, जब तक ऑक्सीजन का सेचुरेशन कम हो गया, कुछ न कुछ ऐसा नुकसान हो गया जो कभी चेंज ही ठीक ही नहीं हो सकता, वो बचने लग जाएगा। एक ये व्यवस्था करना चाहिए। दूसरा क्या है कि जो नर्सिंग स्टाफ है और पैरामेडिकल स्टाफ है, इसकी बहुत कमी होने वाली है आगे जाके। उनकी कमी को और उनको यहाँ रिटेन करने के लिए जो विदेश न जाएं, बड़े बड़े शहरों में ना भागें। नहीं तो आजकल क्या है, मेट्रो में बहुत बढ़िया सैलरी मिलती है वो सब। तो उनके लिए एजुकेशन, अगर कोई मेडिकल अब बनता है या कोई मेडिकल का सिस्टम बना, तो उनके बच्चों के लिए एजुकेशन का सिस्टम वहीं अस्पताल के आसपास अवेलेबल हो, वहीं इनके लिए रेसिडेंशियल ब्लॉक्स अवेलेबल हो। तो इस तरह हमारे आसपास के जितने भी रूरल एरिया को ये लोग नगर निगम में जोड़ना चाहते हैं, उन सब में अभी से ही ये ढांचा तैयार हो जाएगा, तो बहुत सारे लोगों को फायदा मिल जाएगा। मास्टर प्लान की पुरानी विसंगतियों को दूर करने के लिए अभी से कदम उठाए जा रहे हैं। इसी वजह से अलग अलग सुझाव दिए जा रहे हैं, जिससे भविष्य के मास्टर प्लान में कोई कमी न रह जाए। स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर सीवरेज तक का ध्यान रखा जा रहा है। नए मास्टर प्लान के लिए इंदौर के जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रबुद्धजनों से उनके सुझाव लिए जा रहे हैं। शहर की संस्कृति को बचाने के साथ साथ शहर के विकास को आगे बढ़ाना है, और इसी वजह से जो सुझाव है उनमें कई तरह की विसंगतियां हैं, क्योंकि पूर्व की जो गलतियां हैं उनको सुधारने की यहाँ पर फिर से दरकार की गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के सपनों का शहर है इंदौर। प्रदेश की उन्नति में इंदौर का सबसे बड़ा योगदान है। लिहाजा भविष्य के समुचित विकास के लिए राज्य सरकार और जिला प्रशासन के अधिकारी गंभीर हैं। सीएम ने भविष्य के इंदौर के लिए रोड मैप तैयार करवाया है। लिहाजा अब 2035 के मास्टर प्लान की बजाय 2050 के मास्टर प्लान पर फोकस शुरू कर दिया गया है, जिससे 2035 के लिए ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया जाए जो 2050 के मद्देनजर हो। इंदौर मेरे भी सपनों का शहर है। मामा इंदौर के विकास में कसर थोड़ी छोड़े। हम एक काम और कर रहे हैं, कल के लिए नहीं, 5 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए नहीं, 2050 तक इंदौर का स्वरूप कैसा होगा उसका रोड मैप तैयार करके इंदौर वासियों के सामने रखा जाएगा। क्योंकि अच्छी सरकार वो है जो कल की जरूरत नहीं, आने वाले 10 साल, 20 साल और 25 साल बाद 2047 में हमारी आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, तो 2047 में कैसा इंदौर होगा उसका रोड मैप भी हम अभी से बना के तैयार करेंगे। मास्टर प्लान हमारे मध्य प्रदेश का एक नक्शा होता है, हमारा इंदौर का एक भविष्य होता है कि 2035 में हमारा इंदौर कैसा होगा। अभी मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कहा है कि हर शहर में मास्टर प्लान 30 दिन के अंदर लागू करो, और हमारे इंदौर का मास्टर प्लान एक प्रेरणा रहता है पूरे मध्य प्रदेश को। नई सोच, नया विचार, नई चिंतन, नए विकास का एक लक्ष्य बतलाता है। और इंदौर का मास्टर प्लान लगभग सबसे विचार विमर्श कर बनाया जा रहा है। सांसद से, विधायक से, हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी विचारधारा के लोगों से मिलकर एक ठोस नीति बनाकर हमारा 2035 में इंदौर का भविष्य कैसा हो उसको ध्यान में रखकर हम वो सारी सुविधाओं का विकास और प्रगति की दृष्टि से हम बना रहे हैं। भविष्य के मास्टर प्लान को लेकर सबसे ज्यादा फोकस परिवहन व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि इंदौर का दायरा समय के साथ साथ आसपास के बड़े शहर उज्जैन, धार, पीथमपुर और देवास तक बढ़ चुका है। लिहाजा मास्टर प्लान में मेट्रो के सर्वे को बढ़ाया गया है, जिससे आने वाले दिनों में मेट्रो से केवल इंदौर के भीतरी इलाकों के साथ आसपास के दूसरे शहरों को भी जोड़ा जा सके। भविष्य के मास्टर प्लान को लागू करने में जिला प्रशासन और इंदौर नगर पालिका निगम के साथ इंदौर विकास प्राधिकरण की सबसे अहम भूमिका है। पिछले 3 सालों से इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है, लेकिन अब तेजी के साथ राजनीतिक बोर्ड की नियुक्तियां की जा रही है, जिससे मास्टर प्लान को रफ्तार दी जा सके। इंदौर विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष की भी नियुक्ति कर दी गई है, जिससे भविष्य की रणनीति तैयार की जा सके, जो कि राज्य सरकार की मंशा के मुताबिक हो। इंदौर महानगर का जो विकास है वो भी इसी तर्ज पर
कि हमारे सारे जनप्रतिनिधि, यहाँ के समाज सेवक, यहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग और भी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जितने आयाम होते हैं उनमें अच्छे ढंग से काम करने वाले उन सभी वर्गों का, लोगों का साथ लेकर के और जो यातायात, प्रदूषण, स्वच्छता के अतिरिक्त जो चीज़ें और भी हमको करना है, इस क्षेत्र में काम करना है, वो मिल करके करें। यहाँ के वरिष्ठ लोगों के साथ बैठ करके, पूर्व में जो यहाँ आईडी के अध्यक्ष रहे शंकर भैया हमारे सांसद जी हैं, मधु भैया है, इनके साथ बैठना है। यहाँ के जो अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने जिन लोगों के सुझाव लेकर के जो रोड मैप तैयार किया है उसको समझ करके और जो अच्छा होगा महानगर के लिए हम सब लोग मिलकर के उसको करेंगे। मास्टर प्लान के लिए विभिन्न संस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है, साथ ही लोगों के सुझावों का लगातार समावेश किया जा रहा है। लेकिन मास्टर प्लान को तैयार होने में 6 महीने से ज्यादा वक्त लग जाएगा और साथ ही कोविड की वजह से दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। दीपक यादव, IBC 24, इंदौर।